Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशंस एज द लिमिट ऑफ सम्स। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का न्यूमेरिकल एक आपके सिलेबस में पार्ट में पड़ा हुआ है, जो एक्सरसाइज में ही है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का अगर हम एक पार्ट कर लेते हैं तो एक पार्ट आप कर लेंगे, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सेवन्थ का सेकंड पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ना जीरो है एक लिमिट, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। -1 to 5 आपने जाना है, ई की पावर x है और dx, ये न्यूमेरिकल है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, लेकिन हमें किस मेथड से करना है, लिमिट ऑफ सम से, ये बात याद रखनी है। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 पैटर्न है। एक लीनियर पार्ट जो हमने पहले लेक्चर में लिखा, फिर आपको जो सेकंड लेक्चर मिला था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर रहे हैं। बस ये 3 पार्ट है। और ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियल में भी मतलब चीज़ें बदलती रहें कि ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। बहुत बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि न्यूमेरिकल अपने आप में बहुत लेंदी होते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। तो एफ ऑफ एक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास ई की पावर एक्स है। और फिर आपको ए के बारे में पता होना चाहिए, -1 है। बी के बारे में पता होना चाहिए, वो बी है। और हम लोग क्या निकालते थे, एन एच की वैल्यू निकालते थे, वो बी माइनस ए आती थी। तो बी माइनस ए, तो आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो एन एच की वैल्यू आपके पास 6 आई है, ठीक है। अब आप याद करो फॉर्मूला क्या था। एफ ऑफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, ए से बी जा रहे थे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0, बाहर h था, फिर ब्रैकेट था, फिर f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, लाइक दैट। और ये बिल्कुल लास्ट में कहाँ तक जाते थे, f ऑफ a प्लस n-1, ये बार ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, कल डिस्कस कर चुका था, इंटू h, और इस ब्रैकेट को मैंने बंद किया और इस बड़े वाले ब्रैकेट को भी बंद कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो एफ ऑफ ए चाहिए होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ ऑफ -1, उसका आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर -1। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, अगला पॉइंट, ए की वैल्यू तो माइनस है, तो 1 प्लस एच, तो अब मुझे आंसर मिलेगा -1 प्लस एच। अगला पार्ट क्या आएगा, -1 प्लस 2h, तो अगला पार्ट मुझे मिलेगा -1 प्लस 2h। और ऐसे ही चलता रहेगा, तो डॉट डॉट लगा दो। ये सब आपका क्वेश्चन का पैटर्न है सॉल्व करने का, इसी मेथड से करना है। एफ ऑफ -1, फिर आपको क्या मिलने वाला है, प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई एच। अब बड़े चलो रहने दो, तो ई की पावर ये पूरा उसकी पोजीशन पर आ जाएगा, तो -1 प्लस n-1 इंटू एच, ये आ गया। इन सभी वैल्यूज़ को उठा के हमने यहाँ लिखना होता है। अब हम न्यूमेरिकल पे पहुँच रहे हैं सीधा सीधा, -1 to 5 ई की पावर x dx। फिर हम लोग लिखते थे लिमिट, फिर h टेंस टू 0, बाहर लगाएंगे h, फिर ये ब्रैकेट, फिर f ऑफ a की वैल्यू जो e की पावर -1 है, प्लस e की पावर -1 प्लस h, प्लस e की पावर -1 प्लस 2h। और ऐसा आपका चलता रहेगा। कब तक चलेगा, nth टर्म तक लिखूँगा। ये फालतू में इतनी बड़ी क्या लिखने की ज़रूरत है, स्मार्ट बनो। nth टर्म तक आपको जाना है, क्योंकि n टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। अगला पॉइंट मेरा क्या होगा सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल, लिमिट h टेंस टू 0 h। अब मैं e की पावर -1 को कॉमन ले रहा हूँ, हर जगह ना e की पावर -1 को कॉमन लेता हूँ, तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई से अगर मैं एक चीज़ कॉमन ले रहा हूँ तो e की पावर h मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर e की पावर आपको 2h मिलेगा, और लाइक दैट ये चलता रहेगा, और ये nth टर्म तक ही जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। अब आप देखो कि ये जो सीरीज़ है ये समेशन की सीरीज़ है, और वो भी ज्योमेट्रिकल मीन है यहाँ पर, और ज्योमेट्रिकल की सीरीज़ है जिसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ये आपने सीखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे ई की पावर एच ही आएगा कॉमन रेशियो। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, ये तो वही लिखा है जो चल रहा था। अब इस ब्रैकेट में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या था ए, तो ए की वैल्यू तो 1 है, फिर ब्रैकेट में लिखते थे आर, तो आर की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एच है,
उसकी पावर n करते थे -1 डिवाइडेड बाय r, r कितना e की पावर h है -1 डिवाइड। याद आया? अगर याद नहीं आया है तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ एक पेपर पर, यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। इस सर्कल में फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, और फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है समेशन ऑफ एन टर्म्स इन जी पी ए आर की पावर n -1 ओवर r -1, ये फॉर्मूला था। a इज़ फर्स्ट टर्म, r इज़ कॉमन रेशियो, ये सब चीज़ें आपको पता हैं क्योंकि आप +2 के बच्चे हो और ये 11th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट a और r यूज़ कर लिया। तो क्योंकि ये सब चीज़ें पता है आपको, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला आप साइड में लिख देना, ठीक है। a यहाँ पर कितना है 1 है, r कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, e की पावर h है। तो अब एक चीज़ और बताई जाए, एन एच की वैल्यू कितनी आ रही 6, तो मतलब एच एन एन एच एक ही बात है, तो ई की पावर 6 -1 हो जाएगा और ये ई की पावर -1। एच को मैं इसके नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, बताता हूँ कैसे। तो इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, ठीक है। इतना टाइम काफ़ी है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपनी सहूलियत के लिए ना सामने रिप्रेजेंट में रखता हूँ इसको, तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं -1 to 5 का, e की पावर x है और dx है। न्यूमेरिकल चल रहा था लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या क्या आना है, e की पावर -1, e की पावर 6 -1 डिवाइड e की पावर h -1 ओवर h। आप कहेंगे ये h कहाँ से आया, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये जो h है ये नॉमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जा सकता है ये h, सही है ना। तो ये इसको मैंने इसके भी नीचे लिख दिया, लिखा है एन एच की वैल्यू 6 से बता चुका, तो e की पावर 6 -1 है, बाहर e की पावर -1 की मल्टीप्लाई हो रही है, h यहाँ पे आएगा, सारी चीज़ें यूज़ हो गई। बस इतनी सी बात थी आपकी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कांस्टेंट है उसको साथ में देखते हैं, लिमिट को तोड़ देते हैं, जहाँ h है उसके साथ लिमिट लिख देते हैं। तो e की पावर 6 -1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर -1 ओवर लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी, e की पावर h -1 ओवर h, और इस पूरे की वैल्यू व्हेन h गोज़ टू 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर आएगा e की पावर 6 -1 ओवर e, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है। फिर बाद में आप सॉल्व करोगे तो e की पावर 5 -1 ओवर e आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा। स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। याद करो आपने +1 में सीखा है, क्या सीखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 ओवर x गोज़ 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 की ओर जाती थी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल पूरा समझ में आ गया होगा। तो यही एक्सपोनेंशियल के पार्ट्स हैं और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन और लिमिट यूज़ करके। हालांकि आपने ये +1 में स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करने न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल्स आते थे बार बार, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा डीपली समझेंगे इन चीज़ों को। तो अगली एक्सरसाइज है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, 8.16 कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सीधा न्यूमेरिकल से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है इसका, आओ मैं बता देता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज की क्लास का x² dx इंटीग्रेशन 2 to 3। तो जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वैसे ही करो, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 ओवर 3, लिमिट जो चल रही है उसको हम कैसे लिखते हैं 2 to 3, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये सब चीज़ें पता है आपको। अब जो कांस्टेंट उसको हमने बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है x की पावर 3, उसके ऊपर लिमिट चली 2 to 3। आप इसको यहीं पर भी बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। ये भी तरीका है लिखने का, ये भी तरीका, दोनों तरीके एक साथ लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आंसर क्या आएगा 1/3 है। अब x की पोजीशन पहले 3 आएगा, उसकी पावर 3 चल रहा है, फिर माइनस लगाना पड़ेगा, फिर लोअर लिमिट डाल देंगे, फिर पावर तो 3 चल ही रही है। तो आंसर क्या लिखेंगे 1/3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। यहाँ से आपको कितना मिलेगा 19/3 आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है।
ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? सेकंड न्यूमेरिकल, x + 1 साथ में है dx -1 to 1। न्यूमेरिकल में कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि x का x² 2 होता है, 1 का x होता है, पूरे पर ब्रैकेट लगा दो, पूरे पर -1 to 1। तो पहले हमने अपर लिमिट डालनी, ये बात याद रखनी है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 2 + 1, इसको स्मॉल ब्रैकेट में पैक कर दो। फिर माइनस लगाते हैं फॉर्मूले वाला, फिर -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, डिवाइडेड बाई 2, x की पोजीशन -1 लिखेंगे, -1 आएगा। अलग अलग इनको सॉल्व करना चाहते हो, अलग अलग सॉल्व कर दो। मैं 1/2 + 1 -1/2 + 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 2, बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। 3 में क्या है? 1/x है और लिमिट चल रही 2 to 3, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था? log x होता था, मॉड के अंदर लिखते थे log x। अब इसके ऊपर मुझे लिमिट लगानी है, लिमिट कितनी है? 2 to 3, ये मॉड अलग है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो log सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर log के साथ में 2 आ जाएगा, फिर log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे तो 3/2, ये आंसर आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी आप मॉड नहीं लगाओगे तो चलेगा। अब अगला न्यूमेरिकल, मैं 4th न्यूमेरिकल कर रहा हूँ आज का। क्या लिखा है? -4 to -1 जाना था, 1/x है और dx है, कुछ तो अलग होगा, देख लेते हैं क्या है इसमें अलग। log x क्या चल रही है? लिमिट -4 से -1 लिमिट चल रही है। तो सबसे पहले आपको log -1 मिलेगा, आ गया, मिल गया। फिर माइनस फॉर्मूले का लगाएंगे, फिर log लिखना पड़ेगा, फिर -4 मिलेगा, मिल गया। मॉड का तो मतलब ही पॉजिटिव होता है, तो log 1 पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, बाहर माइनस है तो 1/4 हो गया, इसको बंद कर दो, यही आंसर है आपका। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो 5th न्यूमेरिकल आज की क्लास का, तो 1/2x - 3 और dx इंटीग्रेशन चल रहा है 0 to 1। अब 1 डिवाइडेड बाई लीनियर पार्ट होता तो log ही आता था आंसर, तो आंसर तो log ही आएगा। log 2x - 3, आगे जो 2 मल्टीपल है उससे डिवाइड करते ही रूल तो अपने रहेंगे, और लिमिट चल रही 0 से 1। अब 1/2 को तो मैंने चेंज नहीं किया, ब्रैकेट इस्तेमाल किया, 1 एंटर करेंगे तो क्या मिलेगा? log 2 हो जाएगा, 2 - 3 मतलब -1 मिलेगा मॉड के अंदर, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर log लिखेंगे, अब मैं 0 डालूंगा तो फिर से -3 मिलेगा मॉड के अंदर। मॉड के अंदर माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है तो सीधा log 1 मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं होती माइनस की तो 3 मिलेगा, और माइनस लगाया तो इसलिए वो डिवाइड में आ गया, तो आंसर आया log 1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल, है ना। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, स्क्वायर रूट का न्यूमेरिकल आ चुका है, तो देखते हैं स्क्वायर रूट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने न्यूमेरिकल कर लिए हैं? 5 हो गए। अब हमारा 6th न्यूमेरिकल चलेगा इस एक्सरसाइज का। 6th में क्या है? 5x + 4 स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, ये न्यूमेरिकल है। तो एक्चुअल में क्या है? पावर 1/2 है, तो किसी की पावर अगर 1/2 है तो आंसर क्या आता था? आंसर आता था 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, 3/2 डिवाइडेड 3/2 लिमिट 0 to 1। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि x का मल्टीपल है 5, उसे डिवाइड करना है, रूल तो अपने जगह है। तो 2 डिवाइडेड बाई 15 वो बाहर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले 1 एंटर करना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 4 उसकी होल पावर 3/2, फिर माइनस करेंगे, फिर 0 अप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा 4 की पावर 3/2, ये करना है। तो 2/15 तो लिख दिया, बात ख़त्म करो, 5 4 9, ठीक है। तो 9 3/2 -4 3/2। अब इसको भी सॉल्व करना, देखो बहुत बड़ी ट्रिक है। ये जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, और आपके पास 3/2 चल रहा हो, पावर पहले 2 का स्क्वायर होता है, ऑलरेडी 3/2 चल रहा है, दोनों के देखो 2 कैंसिल आउट हो गए। तो 2/15 3 की पावर 3 -2 की पावर 3, ठीक। 2/15 3 पावर 3 इट मीन्स 27, 2 पावर 3 इट मीन्स 8। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 19 मिलेगा, 19 19 2 38, 38 डिवाइडेड बाई 15 आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रही आपस में। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो
सेवन्थ न्यूमेरिकल। तो आज हम लोगों ने मॉर्निंग में न्यूमेरिकल किया था ई की पावर एक्स 4 to 5, वो लिमिट कुछ और थी, लेकिन अब हम यहाँ देखें न्यूमेरिकल कितना आसान है ये। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है और लिमिट चल रही है 4 to 5, तो आंसर क्या आएगा ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4, यही आंसर है बस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो हमने आज की पहली क्लास में न्यूमेरिकल जो पहला ही न्यूमेरिकल लिया था वो मैं दिखाता हूँ एक मिनट में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था आज का वो था ई की पावर एक्स डी एक्स -1 to 5, ये न्यूमेरिकल है। देखो ये न्यूमेरिकल है, दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखा है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, -1 to 5 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर 5, फिर माइनस लगता है, फिर ई की पावर -1 आता है, तो रिजल्ट आएगा ई की पावर 5 -1/e। आप कहेंगे सर ये आंसर आ रहा था क्या, अब मैं आंसर दिखा देता हूँ। देखो ये न्यूमेरिकल कितना बड़ा सॉल्व हुआ, फिर हमने पीछे आए, कहाँ पे था इसका सॉल्यूशन, यही आंसर आ चुका था क्या, यहाँ के बाद हमने इस वाले पेपर का यूज़ किया था। देखो कितना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पेज हटा देता हूँ, फिर यहाँ पर ये न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके ख़त्म हुआ। आंसर देखो कहाँ है, कितना ये। और अब आप देखेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया था तो सिर्फ एक लाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व है ये, और इसका आंसर यहाँ एक लाइन में सॉल्व है ना। तो ये कमाल है, मतलब लिमिट ऑफ सम का एक मेथड है, उनको बस सिर्फ ये टारगेट है कि आपको वो मेथड आता है कि नहीं आता है, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 हो गया, तो 8 हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 8। अब किस में क्या लिखा है, 10x है, dx है, इंटीग्रेशन है 0 to π/4 है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता था, या तो माइनस लॉग cos x लिख दो या फिर लॉग के साथ में sec x लिख दो, एक ही बात है। तो मुझे ये याद है, मैंने लिख दिया 0 to π/4। ठीक है, लिमिट लगाते हैं, तो लॉग लिखा है, sec लिखा है, π/4 बंद कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर लॉग लिखा है, sec 0 लिखा है। sec π/4 की वैल्यू क्या होती थी, साइन cos tan cot और sec √2 होती थी। तो log √2 इसकी वैल्यू आएगी, √2 तो वैसे ही पॉजिटिव है, मत लगाओ कोई बात नहीं। और sec 0 की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। तो log 1 की वैल्यू बेटे क्या होती है, प्योर 0 होती है, ये बात याद रखनी है। तो आपका आंसर आएगा ये। कुछ लोग ऐसे भी इसको आंसर लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 आगे लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं, ये भी इसका मतलब है। क्यों, क्योंकि जो 2 है ना उसकी पावर 1/2 है, वो आगे ला सकते हैं log की प्रॉपर्टी लगा के। तो हो सकता है बुक में ये मिल जाए और ये भी हो सकता है ये भी मिल जाए, तो आपके पास दोनों आंसर है। अब ये लिख देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो अब हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।